एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं नीता जी के घर, शिखा के घर। तो चलिए वहाँ चल के बताते हैं क्या हुआ है उनके साथ। वो कल रात में हम लोग को फ़ोन की थी, तो हम कहा ठीक है कल हम आएंगे। तो चलिए चलते हैं उनके घर। तैयार हो गए हैं, नुशैब भी तैयार हो गया है। ये देखिए वहाँ रखा हुआ है, उठो खड़े हो, पहनो। चाबी भी लेके आते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग निकल चुके हैं उनके घर जाने के लिए और हम लोग को रिक्शा भी मिल गया है। तो चलिए मिलते हैं उनके घर पे। ये गड्ढा देखो तो खाना है, कुछ बन रहा है लग रहा है। देखो ना, नुशैब को नहाने के लिए स्विमिंग पूल बन रहा है। स्विमिंग पूल है ना, खेल लो ना। चलो खेलने। किधर से चलें? घूमने के लिए जगह, जाने का रास्ता भी तो होना चाहिए। बच्चे खेल तो रहे हैं। आवाज़ आ रही। जलपरी देखने कब चलेंगे? पूछना आंटी से। नहीं, मैं को जलपरी देखना। मैंने तो बताएंगे ना। तो फ्रेंड, हम लोग दुकान पे पहुँचे थे। फिर दुकान पे 1-2 घंटा थे। तो शिखा की नानी यानी कि आंटी आई थी, कहीं घर पे आओ। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं और मिलते हैं आप लोगों से उनके घर जाके। तो ये देखिए रास्ते में उनके दुकान से उनका घर थोड़ी दूरी पे, दुकान मार्केट में है और घर अंदर है। तो घर चलते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं उनका घर और आंटी से भी मिलवाते हैं। नुशैब को बिट्टू कहती हैं, कह रही थी बिट्टू क्या खाओगे? तो ये कह रहा हम कुछ नहीं खाते हैं। तो कह रही हम तुम्हारी नानी हैं और नानी से कोई नहीं करता है, जो खाना है बता दो। तो नुशैब क्यों पीछे रहे? नुशैब कहे चिप्स खाएंगे, बिस्किट खाएंगे। जाके उनके साथ तो चिप्स बिस्किट को 3 पैकेट लेके आया। एक कुमारू का एक नानी को बुला रहा है। नहीं पकड़े। चलो चलो चलो। आप चलो, काटता है ना। काट लेता है। पर वो अजनबी लोगों को देखते हैं। हाँ, बहुत ठंडा है यहाँ तो ना। लाइट नहीं है, अंधेरा है। अच्छा नहीं, और हाँ हवा अकेले रहती होंगी तो फिर बंद किए रहे। अच्छे से आराम से बैठो। सही से बैठो, सही से बैठो। मम्मा, मोनालिसा की पेंटिंग। मोनालिसा की पेंटिंग। ये मोनालिसा है क्या? हाँ। कौन मोनालिसा है? अरे मम्मा, बहुत महंगी आती है। अच्छा, बहुत महंगी आती है। ला दो ना। पता ही नहीं है। मोनालिसा है। मोनालिसा कोई अंग्रेज होंगी ना, मोनालिसा। ये बैठ के बिस्किट खा रहे हैं। तो ये है नीता जी का घर। ये यहाँ इनकी मम्मी रहती हैं और इनकी भाभी को डिलीवरी हुआ है तो वो भी आई हुई हैं, यहीं पे हैं। नहीं तो ये लोग गांव में रहती हैं और सिर्फ इनकी मम्मी यहाँ पे रहती हैं और ये नीता जी और इनकी बेटी यहाँ पे रहती हैं। तो हम लोग नाश्ता वास्ता कर चुके हैं। पोहा नाश्ते में खाए हैं, चाय पिए हैं। और नुशैब तो ये देखिए, उनको तो बिस्किट और चिप्स से पेट भर जाता है। तो बज रहे हैं 5:30
और अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो नीता जी मिठाई उठाई ला के मेरे बैग में रख रही हैं कि नाश्ता कराए हैं, तीखा खिलाए हैं, मिठाई नहीं खिलाए हैं, तो मिठाई भी लीजिए। और फिर हम लोग निकल चुके अपने घर की तरफ। तो ऑटो में बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं घर। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं घर पे जाके। हम लोग आ गए हैं घर और घर आते ही बज गया था 6:30। वो नीता जी के घर गए और कोर्ट ने उनको ऑर्डर कर दिया है कि वो 2 महीना जाके ससुराल रहें। फिर उनके हस्बैंड यहाँ आएंगे 2 महीने के बाद, फिर बच्चे का इलाज होगा। क्योंकि जब 5 साल वो आदमी ढूंढा नहीं कि मेरे बच्चे ज़िंदा भी है कि नहीं है, मेरी बीवी ज़िंदा है कि नहीं है। 5 साल के बाद ये 5 साल तक अपने बच्चे का इलाज कराएं। 5 साल के बाद जब इन्हें पैसा ख़त्म हो गया, इनके पास पैसा इलाज कराने का, तो इन्होंने मेंटेनेंस का दावा किया। तो उसके हस्बैंड ने, जब वो नोटिस गया होगा उनके घर, तो हस्बैंड ने क्या किया, सेक्शन 9 का केस कर दिया। तो वो जाती थी, दमों के हैं वो, तो वो अपना केस 1-2 बार तो दमों ही गई देखने, फिर यहाँ ट्रांसफ़र करवा ली। तो यहीं चल रहा था, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि आप 2 महीना जाके रहिए, फिर उसके बाद बच्चे का इलाज ये करवाएंगे। तो 2 महीने में बच्चा, 5 सालों में बच्चा एक दिन भी ऐसा नहीं गया है, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि वो औरत अपने बच्चे को हॉस्पिटल ना ले गई हो। रोज़ लेके जाती हैं। तो 2 महीनों में उनके बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए तो क्या ये जिम्मेदारी कोर्ट लेगा? वो तो ऑर्डर दे दिए कि 2 महीना जाके रहिए, फिर उसके बाद ये यहाँ आएंगे, यहाँ रहेंगे, आप पहले 2 महीना जाके ससुराल रहिए। वो भी अड़ गई है और 2 बार आए हैं लेने। ऑर्डर के बाद भी 2 बार उनके हस्बैंड आ गए लेने उनको। तो ये मना कर दी कि हम जब तक अपनी बच्ची मेरी ठीक नहीं होती है तब तक हम नहीं जाएंगे। जब दिन बच्ची ठीक हो जाएगी, गलती इनसे भी हो गई थोड़ा सा, इन्होंने जज के सामने, उसके वकील ने ये कहा कि आप इनके साथ रहना चाहती हैं? तो ये कह दी कि हाँ, हम इनके साथ रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं अपने ससुराल। तो बस वही बात इनके उसके वकील ने यही बात पकड़ लिया कि जब ये रहना चाहती हैं, जाना चाहती हैं, तो आप जाइए अपने ससुराल। तो जज ने भी कह दिया कि ससुराल जाइए, 2 महीना रहिए। इनको ये कहना था कि हम इनके साथ रहना चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं, लेकिन जब तक मेरी बच्ची ठीक नहीं होती है तब तक हम जबलपुर में ही रहेंगे। जिस दिन ठीक हो जाएगी उस दिन ये जहाँ कहेंगे वहाँ हम इनके साथ रहने के लिए तैयार हैं। बस थोड़ी सी इनकी लापरवाही, वही गलती हो गई और जज ने ऑर्डर दे दिया कि जाइए आप वहाँ पे। 2 बार इनके हस्बैंड जब लेने गए हैं, इनके घर पे आए हैं लेने, तो उनकी मम्मी से बात हुई, कह रहे हैं कि यहाँ हम इलाज नहीं करवाएंगे, हम दमों में ही इलाज कराएंगे। दमों में कौन सा डॉक्टर बैठा है थेरेपी करने वाला कि वहाँ इलाज हो जाएगा? सर्दी खांसी जुकाम नहीं है जो दमों में इलाज हो जाएगा। तो 2 बार जब लेने आए, ये मना कर दी कि हम, ये मना नहीं की है, ये जाने के लिए तैयार हैं। बस ये कह रही हैं कि जिस दिन हमारी लड़की पूरी तरह से ठीक हो जाएगी उस दिन हम चले जाएंगे ससुराल। तो अब उनके वकील ने नोटिस जारी कर दिया, नोटिस भिजवा दिया है कि मेरे मुवक्किल इनको 2 बार लेने गए, ये जाने के लिए ससुराल तैयार नहीं हैं और ये अगर नहीं जाएंगी तो 4000 रुपया मेरे मुवक्किल को जुर्माना देंगी।
तो क्यों देंगी भाई? वो तो बेचारी पैसे के लिए खुद लगाई है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा दिया जाए, हम अपनी बच्ची का इलाज कराएं। तो तुम उल्टा उनके ऊपर पैसे का जुर्माना लगा रहे हो। कहाँ से वो देगी भाई? अब है उनका तारीख है 15 जनवरी को। वो कहीं अब हम खुद बात करेंगे जज से, जज साहब से हम खुद बात करेंगे कि जिस दिन मेरी बच्ची ठीक होगी उसी दिन हम ससुराल चले जाएंगे। तो सही भी है, जिस बच्ची के इलाज के लिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के 5 साल से इलाज करा रही, तब उनको नहीं सेक्शन 9 दिखा। ये हथियार है मर्दों का, ये हथियार है। जो बीवियाँ मायके में रह के अपन केस करती हैं, तो मर्दों को ये हथियार मिल जाता है सेक्शन 9 का कि सेक्शन 9 लगाओ, हर चीज़ से बच जाओ। तो ये गलती कभी ना करें कि जाके मायके में बैठ जाएं और वहाँ से केस करें, क्योंकि उनको मौका ना मिले सेक्शन 9 लगाने का। उनके पास ये बहुत बड़ा हथियार है सेक्शन 9 का, क्योंकि कुछ औरतों की वजह से ऐसा हो रहा है कि कुछ औरतें जाती हैं ससुराल से मायके जाएंगी, वहाँ बैठ जाएंगी और वापस नहीं आएंगी। इसकी वजह से परेशान हैं, उन्हें भी झेलना पड़ जाता है। जैसे नीता जी, वो इतनी परेशान है कि देख के खुद हैरत होती है कि कैसा बाप है। 4 व्हीलर से चल रहा है, अब बच्ची के इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है। वकील को पैसा देने में कोई कोताही नहीं है, लेकिन बच्ची के इलाज के लिए पैसा देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। वहाँ भाई का बच्चा पाल रहा है, बहन के बच्चों को पाल रहा है, लेकिन अपनी औलाद को पालने के लिए उसे अपनी औलाद के इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है। लानत है ऐसे मर्दों पे जो अपनी औलाद को ना पाल के गैरों को पाल रहे हैं। चलिए देखते हैं 15 को क्या होता है। जैसा भी होगा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।